साल था 1914। सर अर्नेस्ट शैकल्टन ने एक बहुत ही बड़ा, लगभग नामुमकिन सा सपना देखा कि वो पहले इंसान बनेंगे जो अंटार्कटिक महाद्वीप को पैदल पार करेगा। ये कहानी है उसी हिम्मत और हौसले की। अच्छा, शैकल्टन और उनके क्रू की ये जो कहानी है ना, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। इंसान की सहन शक्ति, उसकी हिम्मत की हद क्या है? और इस कहानी में इसका जवाब हमें कुछ ऐसे मिलेगा जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, प्लान बहुत हिम्मत वाला था, पर सुनने में सीधा था। वेडेल सागर के रास्ते अंटार्कटिका पहुंचना है और फिर वहां से करीब 2900 किलोमीटर पैदल चलकर दुनिया के सबसे खतरनाक महाद्वीप को पार करना है। उन्होंने एक पूरा टाइम टेबल बनाया हुआ था। पहले दिन वासेल बे पर उतरना, फिर 60वें दिन साउथ पोल पहुंचना और 120वें दिन तक रॉस सागर पर मिशन पूरा करना। कागज पर तो ये एक मुश्किल लेकिन पूरा हो सकने वाला मिशन लग रहा था। लेकिन वेंडल सागर के इरादे कुछ और ही थे। साउथ जॉर्जिया द्वीप पर उन्हें चेतावनी भी मिली थी, लेकिन इसके बावजूद उनका जहाज एंड्योरेंस बहुत ही घनी बर्फ के बीच आगे बढ़ता चला गया। और फिर 18 जनवरी 1915 को सब कुछ अचानक रुक गया। अपनी मंजिल से सिर्फ 60 मील दूर एंड्योरेंस जहाज बर्फ में ऐसा फंसा कि जम ही गया। वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। महीने बीतते गए, अंटार्कटिक की लंबी और अंधेरी सर्दियां आ गईं और बर्फ का दबाव जहाज पर बढ़ने लगा। क्रू को रात दिन जहाज की लकड़ियों के चरमराने और टूटने की डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि एंड्योरेंस सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो बाहरी दुनिया से, उनकी जिंदगी से जुड़ने का एकमात्र जरिया था। और अब वो उसे अपनी आंखों के सामने धीरे धीरे टूटते हुए देख रहे थे। आखिरकार 21 नवंबर को जहाज ने हार मान ली। एंड्योरेंस बर्फ के नीचे समा गया और 28 लोग बिना किसी रेडियो के जमीन से सैकड़ों मील दूर बर्फ के समंदर में फंस कर रह गए। उस पल की नाउमीदी को शायद क्रू के एक मेंबर टॉम मैक्लॉयड की शब्दों से बेहतर कुछ नहीं बता सकता। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम कभी घर वापस जा पाएंगे। जहाज के डूबते ही उनका मिशन पूरी तरह से बदल गया। अब अंटार्कटिका को पार करने का सवाल ही नहीं था। अब चुनौती थी बर्फ के एक तैरते हुए टुकड़े पर बस जिंदा रहने की। यहाँ शैकल्टन की लीडरशिप काम आई। उन्होंने तुरंत कुछ सख्त नियम बनाए। हर आदमी सिर्फ 2 पाउंड वजन का निजी सामान रख सकता था। यहाँ तक कि फोटोग्राफर फ्रैंक हर्ले को अपनी 400 में से 250 कीमती फोटो प्लेट्स को छोड़ना पड़ा। जिंदा रहने के लिए सील और पेंगुइन का शिकार शुरू हुआ। खाने का राशन बहुत सख्ती से बांटा जाता था, क्योंकि वो सब जानते थे कोई मदद नहीं आने वाली थी। किसी को पता ही नहीं था कि वो जिंदा भी हैं। जरा सोचिए, उनका 120 दिन का प्लान अब एक बुरे सपने जैसा था। पूरे 497 दिन, 497 दिनों तक वो बर्फ पर भटकते रहे। तब जाकर उन्हें पहली बार किसी ठोस जमीन पर पैर रखने का मौका मिला। एलिफेंट आइलैंड पहुंचना कोई जीत नहीं थी, वो तो एक वीरान चट्टान थी। शैकल्टन को पता था कि अगर यहाँ रुके तो सब मारे जाएंगे। तो उन्होंने एक आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। एक छोटी सी 22 फुट की नाव में कुछ लोगों के साथ मदद लाने के लिए निकलना। उनके सामने 2 रास्ते थे और दोनों ही मौत के मुंह में जाने जैसे थे। केप हॉर्न पास था, लेकिन वहां जाने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते ड्रेक पैसेज से गुजरना पड़ता। दूसरा रास्ता था साउथ जॉर्जिया का, जो 1300 किलोमीटर दूर था, लेकिन इससे उन्हें हवाओं का फायदा उठाकर खतरनाक समंदर से बचने का एक छोटा सा मौका मिल सकता था। उन्होंने लंबा रास्ता चुना। इस सीन को जरा सोच कर देखिए। शैकल्टन और 5 लोग एक छोटी सी खुली लाइफ बोट में, सामने 1300 किलोमीटर का तूफानी समंदर और 12-12 मीटर ऊंची लहरें और रास्ता देखने के लिए कुछ मामूली से उपकरण। ये एक नामुमकिन सफर था। किसी चमत्कार की तरह वो साउथ जॉर्जिया पहुंच भी गए, लेकिन तब उन्हें पता चला कि वो द्वीप के दूसरी तरफ एक वीरान हिस्से में उतरे थे। उनकी असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। मदद के लिए आबादी तक पहुंचने के लिए उन्हें उस बर्फीले द्वीप के अनजान पहाड़ों को पैदल पार करना था। ये सफर बिना रुके लगातार 36 घंटे तक चला। उन्होंने लगभग 29 मील की दूरी तय की और 10,000 फुट ऊंची पहाड़ की चोटियों को पार किया। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? उनसे पहले एक भी इंसान ने वो रास्ता कभी पार नहीं किया था। उनके पास न कोई नक्शा था, न ही सही सामान। वो बस कुछ ऐसा कर रहे थे जिसे सब नामुमकिन मानते थे।
इस बीच वहां एलिफेंट आइलैंड पर जो 22 लोग पीछे रह गए थे, उनका हौसला फ्रैंक वाइल्ड ने बनाए रखा। पूरे 128 दिनों तक वो हर सुबह सबसे कहते थे, अपना सामान बांध लो दोस्तों, बॉस आज आ सकते हैं। और यहीं से इस अभियान की असली कहानी सामने आती है। ये सिर्फ जिंदा बचने की कहानी नहीं है, ये लीडरशिप की, टीम वर्क की और इस बात की कहानी है कि असल में कामयाबी होती क्या है। याद है, इस सफर की शुरुआत 28 लोगों ने की थी, लगभग 2 साल पहले। और 2 साल की मुश्किलों, भूख और एक डूबे हुए जहाज के बाद घर लौटे पूरे 28 लोग। शैकल्टन ने एक भी आदमी को नहीं खोया। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है, शैकल्टन अपना मिशन पूरा करने में तो फेल हो गए, लेकिन उन्होंने हर एक जान बचा ली। तो क्या ये एक नाकामी थी या फिर ये लीडरशिप और इंसानी हिम्मत के इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक थी, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कामयाबी का असली मतलब क्या होता है।